बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे हमारे गांव की बहुत ही देसी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों की दोपहर में किस तरह गांव में ये मज़ेदार सी और ट्रेडिशनल डिश बना के खाई जाती है। इस रेसिपी में ना किसी सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है, ना चिकन मटन और ना ही कोई गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल बनती है, खाते ही आपके खूबसूरत से चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज से पहले आपने ये मज़ेदार सी सब्जी क्यों नहीं बनाई। जैसा कि आजकल आप तमाम लोग जानते हैं कि महंगाई का दौर है, कुछ समझ नहीं आती जनाब कि क्या खाया जाए और क्या पकाया जाए। सब्जियों की बात कर लें, चिकन की बात कर लें, अंडों की बात कर लें, बहुत पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो जनाब आपने परेशान नहीं होना, मेरे कहने पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप परमानेंटली इसे अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 कप बेसन से तैयार करेंगे। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मज़ेदार सी टेस्टफुल बेसन की सब्जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद बेसन को एक बाउल में शामिल करेंगे। बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। हरे मसाले में सिर्फ यहाँ पे 1 चम्मच भर के सब्ज़ धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ आपने शामिल कर देना है और साथ इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल के। घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर गर्मियों की दोपहर में कुछ मज़ेदार और कुछ खट्टा मीठा चटपटा खाने को दिल करता है कि जिसके साथ रोटी भी खाई जाए और मज़ेदार भी लगे। तो जनाब ये रेसिपी फटाफट से आप बना सकते हैं। सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल करेंगे कलर के लिए और साथ ही सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। बस इसके अलावा कोई भी मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। जस्ट फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे ताकि बेसन हमारा फीका ना रहे। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, जूसी करने के लिए इसमें शामिल करेंगे जस्ट 2 टेबल स्पून यहाँ पे दही के। दही आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत और यहाँ पे गाढ़ा जमा हुआ है। कोशिश करिएगा कि पानी वाले दही का आपने हरगिज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करना। चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। बिना सब्जी के, बिना चिकन के, बिना गोश्त के ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है जहाँ पे आपको भूख नहीं है फिर भी आप 1 से 2 रोटियां लाजमी खा जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी मज़ेदार है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। जैसा कि हम आटे को गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये बैटर बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। चेक करें, यहाँ पे तकरीबन 1 कप बेसन में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। चेक करें, ये माशाल्लाह इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है। आधे घंटे के बाद आपने छोटी सी ऐसे पेड़ा उठाना है, जैसे कि छोटे छोटे हम बाउल तैयार करते हैं। हाथ की मदद से, अगर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें दही और पानी का और यहाँ पे ऑयल का पहले से ही इस्तेमाल हमने किया हुआ है। इस तरह से आपने बिल्कुल गोल मटोल से छोटे छोटे इसके ऐसे पेड़े बना लेने हैं। तो चलें जी, पहले इसको रेस्ट दे लेते हैं, फिर इसके पेड़े बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि सारे छोटे छोटे से बाउल्स ऐसे मैंने बना लिए। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चेक करें माशाल्लाह, ये आपने इसी साइज़ के बनाने हैं, बड़े साइज़ के नहीं बनाने, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़े से फूल जाएंगे। तो चलें, ये मज़ेदार से बाउल हमने बना लिए हैं। अब एक मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये रेसिपी आप दोपहर में खाने में बनाएंगे ना तो आपके खूबसूरत से चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सिर्फ 1 कप बेसन से आज से पहले आपने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। ले जी, यहाँ पे कढ़ाई में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल या हस्बे ज़रूरत जितना आप इस्तेमाल करते हैं, घी, कुकिंग ऑयल, डजन मैटर, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपने ले लेना है। इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक बारीक सी कर लेनी है या प्याज का आपने पेस्ट बना लेना है। अच्छी तरह से प्याज को यहाँ पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा इसको गुलाबी सा कलर दे लेंगे। चलिए जी, यहाँ पे प्याज का हल्का गुलाबी प्यारा सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए अदरक और लहसुन, जिसको मैंने अभी फ्रेश कूट लिया था। अगर देसी लहसुन मिल जाए तो सुबहान अल्लाह। अच्छा, खाने में यहाँ पे लहसुन और अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
लहसुन एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन कुदरत ने बहुत सारी खूबियाँ इसमें रखी हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, मोटापे का प्रॉब्लम है, तो लहसुन जनाब लाजमी इस्तेमाल किया करें। इन तमाम प्रॉब्लम्स का सबसे सस्ता और आसान तरीन हल सिर्फ लहसुन है। 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे लहसुन को अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन की बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब टमाटर और सब्ज़ मिर्च। 2 टमाटर और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें आपने ले लेनी है। बिल्कुल छोटा छोटा सा आपने इनको काट लेना है या चॉप कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और आपके खूबसूरत से चेहरे पे मज़ेदार सी और खूबसूरत सी स्माइल आ जाएगी कि आज से पहले आपने ये रेसिपी क्यों ट्राई नहीं की। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद टमाटर को पका लेते हैं ताकि टमाटर का कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून, और साथ ही खुशबू के लिए, कलर के लिए यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मसाले आपने कम ही इस्तेमाल किए हैं करने हैं क्योंकि हमने बेसन में भी मसालों का इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और साथ ही जनाब यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून ये है मेरे पास खुश्क धनिया, ये आपने शामिल कर देना है। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी और एक फ्रेशनेस ही आपको फील होगी। और साथ में थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देते हैं। ग्रेवी को मज़ेदार बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच यहाँ पे दही शामिल कर देंगे। आग का फ्लेम थोड़ा सा नीचे से लो कर देंगे ताकि दही अच्छी तरह से यहाँ पे अपना पानी छोड़े। इसी पानी के अंदर जनाब आपने इन तमाम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं और मसालों के अंदर से मसालों का अरोमा निकल आए, टेस्ट डेवलप हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त और यमी सा तैयार हो गया है। अगर आपने यहाँ पे मसाले को चख लेने की गलती कर ली ना जनाब, तो आप मसाला रोटी, नान या चावल के साथ ऐसे ही खा जाएंगे क्योंकि ये इतना मज़ेदार और यमी तैयार हुआ है। अच्छा, मसाला यहाँ पे अच्छी तरह हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे बेसन के बाउल, जिनको हमने पहले से ही ऐसे तैयार करके रख लिया था। चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्लेट के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपके क्योंकि इसमें पहले से ही हमने दही का और थोड़े से पानी का, ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छी तरह से अब आपने बिल्कुल प्यारे हाथों से, नरम हाथों से ऐसे नरम तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपना वजूद पकड़ जाए और मसाले का फ्लेवर, मसाले की खुशबू, मसाले का अरोमा अंदर तक बाउल पे चला जाए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि बाउल्स बिल्कुल भी नहीं टूटे और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, मतलब कि ये रोगन सा तैयार हो गया। अब आपने इजी हाथों से ऐसे इनको एक दफ़ा घुमा के फिर अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। चेक करें जनाब, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। ना अंडे का इस्तेमाल किया, ना भी यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया, और ना ही किसी ब्रेड क्रम्स वगैरह का इस्तेमाल किया। चेक करें, और एक मज़े की आपको बात बताऊँ, ना ही हमने इसको ऑयल में अलहदा से फ्राई किया। चेक करें। अच्छा, यहाँ पे आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगा ताकि रोटी के साथ, नान के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाए। यहाँ पे जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर्ड है आपने पानी शामिल कर देना है। मैं तकरीबन यहाँ पे इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूँगा। अच्छी तरह इस दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे जनाब। मिक्स करने के साथ साथ वीडियो देखते देखते ही मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्यारे प्यारे हाथों से बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई मज़ेदार और बिल्कुल आसान सी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले जनाब आपको मिल सके। जिन लोगों ने पहले से ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे अब आपने आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देना है। इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट ताकि यहाँ पे पानी हमारा अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खुशबू आई ना, मज़ेदार सी, फ्रेशनेस सी, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता। और इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, चेक करें माशाल्लाह कितनी थिक, जैसे कि हमने ये चिकन, मटन या बीफ के कोफ्ते बनाए हैं। मज़ेदार की बात चेक करें जनाब, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही बिखरे हैं। चेक करें माशाल्लाह। तो चलें जी, मुझे ग्रेवी यहाँ पे इतनी सी पसंद है। अगर कम ज़्यादा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ भी और इसमें आपने शामिल नहीं करना। खूबसूरती के लिए सिर्फ थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे ताकि आप सारा दिन फ्रेश फील करें। और एंड पे जनाब इसमें सिर्फ 1 चुटकी यहाँ पे गरम मसाले का शामिल करेंगे।
तो जनाब ये मज़ेदार सा आपका बिना चिकन मटन और गोश्त से सालन बनके तैयार है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली के लिए सिर्फ 1 कप से हमने मज़ेदार सा सालन तैयार कर लिया है। जैसा कि आजकल बहुत महंगाई है, कुछ समझ नहीं आते क्या पकाया जाए और क्या खाया जाए। दालें, चिकन, गोश्त, यहाँ तक कि बेसिक सब्जियाँ भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो जनाब हफ्ते में 1 आध दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनाया करें, इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी आप परमानेंट इसे अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे। तो जहाँ पे ये मज़ेदार सी बनके तैयार है, इसकी आपको दिखाते हैं प्यारी सी फाइनल लुक। लें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह चेक करें कितनी ही ज़बरदस्त और ये कितनी मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारी बेसन की सब्ज़ी तैयार होगी। चेक करें माशाल्लाह। आप इसको सलाद, रायते, चपाती, नान के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जी मुकम्मल प्लेट बना के भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। लें जनाब, कुछ इस तरह से प्लेट बना के हम लोग खाते हैं। रायता, सलाद, यहाँ पे ये मज़ेदार सी बेसन की सब्ज़ी और गर्मा गर्म तंदूर की रोटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सी हमारी देसी डिश बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी जनाब, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना तो बनता है। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।